नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को हम लोग का चैनल क्रिक क्रूज में स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इन रिगार्ड्स ऑफ इंडियन क्रिकेट कि क्या बुमराह का टेस्ट कैप्टन बनना चाहिए, क्या बुमराह इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन बनना चाहिए। इसमें क्वेश्चन मार्क क्यों है? देखिए, हम लोग जैसे पता है बुमराह इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर एंड डायमंड ऑफ इंडियन क्रिकेट, क्योंकि बुमराह अकेला दम पे इंडिया को मैचेस जिताता है। और हाल फिलहाल जो T20 वर्ल्ड कप भी इंडिया जीता, वो बुमराह का जलवा के तरह जलवा के लिए इंडिया जीता। और बुमराह का जैसे परफॉर्मेंस, अगर T20 बोलिए, टेस्ट बोलिए या वनडे इंटरनेशनल बोलिए, हर एक फॉर्मेट में बुमराह ऑलराउंड प्लेयर है। जहाँ पर बॉलिंग, उसका जो बॉलिंग है, कोई भी ओपोनेंट, कोई भी कंट्री, कोई भी IPL हो, T20 इंटरनेशनल हो, ODI इंटरनेशनल हो या टेस्ट हो, कहीं पर भी कोई बैट्समैन इसको खेल नहीं पाता है। और इंडिया का एक ट्रम्प कार्ड है। जैसे हम लोग का इंडिया का विराट कोहली क्रिकेट बैट्समैन का तरफ है, विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे अकेला दम पे मैच जीताता है। सिमिलरली इन द बॉलिंग फ्रंट ओनली वी हैव बुमराह, जिसका पास यॉर्कर है, स्लोअर डिलीवरी है, बाउंसर है, और जैसे राइटली उसको मेंशन किया जाता है इज द डायमंड ऑफ इंडियन क्रिकेट। तो ये जो कैप्टन है, ये तो सही सही सोच है, बट इसका ऊपर क्वेश्चन मार्क क्यों है? तो चलिए दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बन के रहिए ताकि पता चले कि बुमराह को क्यों रोका जा रहा है कैप्टनसी से, और क्या क्या रीजंस है जिसके लिए कैप्टनसी से क्वेश्चन मार्क है बुमराह का ऊपर। तो दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके शुरू करते हैं आज का वीडियो। कैन बुमराह बी द नेक्स्ट इंडियन टेस्ट कैप्टन और इंडियन तो क्रिकेट टीम इंडिया का कैप्टन? जो ज्वेल है जसप्रीत बुमराह, तो ज्वेल है तो कैप्टनशिप का दावेदार तो होंगे ही, क्योंकि बॉलिंग में इंडिया का फेस है जसप्रीत बुमराह। लेकिन बुमराह का कैप्टनसी जो कैंडिडेचर है उसमें दो प्रॉब्लम है। एक है कि बुमराह काफी इंजरी प्रोन है, क्योंकि उनका बॉलिंग एक्शन जैसा है, उनके ऊपर जितना डिपेंडेंसी है। तो बुमराह अगर कोई भी इंपॉर्टेंट सीरीज होता है जैसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में या वर्ल्ड कप में, T20, बुमराह इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर, क्योंकि इंडिया में बैट्समैन का फिर भी तो एक दो अच्छा प्लेयर है, लेकिन बॉलिंग में जो एक ही ऑप्शन है वो है जसप्रीत बुमराह। तो उनके ऊपर वर्कलोड भी काफी ज्यादा है, और उनका ये वर्कलोड यही उनको काफी बार इंजरी प्रोन बना देता है, क्योंकि उनका एक्शन ऑलरेडी थोड़ा डिफरेंट टाइप एक्शन है, और उनका वर्कलोड भी हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहा है। बुमराह का स्टार्टिंग का कैरियर से ही हम लोग देखते आ रहे हैं कि ये गिफ्टेड बॉलर है। जब भी खेलते हैं, जिस कंडीशन में खेलते हैं, जिस कंट्री में भी खेलते हैं, साउथ अफ्रीका हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो, हर जगह विकेट लेते हैं। लेकिन उनका वर्कलोड मैनेजमेंट का क्या, इतना उनको अगर खिलाएंगे तो उनका जो एक्शन है वो अपना लॉन्जेविटी कितना लॉन्ग बना पाएंगे अपना कैरियर को। और अगर ये इंजरी प्रोननेस का प्रॉब्लम रहा, तो अगर इंडियन कैप्टन ही इंजरी प्रोन हो, तो टीम का क्या स्टेबिलिटी रहेगा? अगर कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज से पहले बिकॉज ऑफ बैड वर्कलोड मैनेजमेंट उनका इंजरी हो गया, तो क्या इंडिया क्या करेगा? तो यही प्रॉब्लम है। तो ये लेके ही आज हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे क्या करना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए, और बुमराह फिर भी क्यों अभी के लिए काफी एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है फॉर द टेस्ट कैप्टनशिप, एटलीस्ट जैसे हम लोग को लग रहा है। तो ये सब हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं आज का वीडियो। जैसे संदीप ने बोला, बुमराह इज अ ज्वेल ऑफ इंडियन क्रिकेट, क्योंकि कोई भी टीम बनाए आप लोग, कोई भी टीम इंडियन क्रिकेट मैनेजमेंट या सिलेक्टर बनाता है, तो उसका जो पहला नेम नेम हमेशा जो लिस्ट में होता है वो है जसप्रीत बुमराह, क्योंकि ऑलवेज ही इज ए ट्रम्प कार्ड, ही इज एन एक्स फैक्टर फॉर इंडियन क्रिकेट, बी इट ODI, T20 और टेस्ट फॉर्मेट। और हम लोग जैसे देखते हैं कि उसका अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो टेस्ट में भी उसका 19 एवरेज है, जिस हिसाब से विकेट लेता है। और हाल फिलहाल जो बॉलर का बस का ट्रॉफी में भी उसका एवरेज था 11-12 का करीब। सो एक बॉलर जो वर्ल्ड इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री या फिर टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री का जो रिकॉर्ड किसी का पास नहीं है, वो बुमराह का पास है। और अगर हम लोग देखेंगे जो 200 विकेट्स का जो रिकॉर्ड तोड़ा था टेस्ट में, 200 विकेट्स, सो वन ऑफ द क्विकेस्ट है एंड वन ऑफ द लेस एवरेज का है। ऐसा कम एवरेज किसी का बॉलर में नहीं है टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री का। जैसे मैल्कम मार्शल, वासिम अकरम, ब्रेट ली, इतना बड़ा बड़ा प्लेयर्स जो जो था फ्यूचर हिस्ट्री का, जो जो भी बॉलर्स था, वेस्ट इंडीज का जो पेस क्वार्टेट था, ऑस्ट्रेलिया का इतना बड़ा बड़ा दिग्गज फास्ट बॉलर्स था, पाकिस्तान का फास्ट बॉलर्स था, सब इतना बड़ा बड़ा बॉलर रहते हुए भी बुमराह का जो रिकॉर्ड है, ये वन ऑफ द अनबिलीवेबल रिकॉर्ड, जहाँ पर उसका एवरेज अगर है 200 टेस्ट विकेट का, उसका है 19 ओनली। बट उसका जो प्रॉब्लम है वो है इंजरी प्रोननेस। अगर हम लोग उसका अगर इंजरी प्रोननेस का अगर बात करेंगे, तो पहला जो इंजरी उसका आया था, उसका आया था 2018 में। जैसे उसका एक्शन जो है थोड़ा डिफिकल्ट एक्शन है, जो कोई नॉर्मल जो फास्ट बॉलर का एक्शन होता है, अकॉर्डिंग टू द बॉलिंग कोचेस, अकॉर्डिंग टू द ग्रेट प्लेयर्स, देन इट इज नॉट नॉर्मल। इसीलिए उसका ऊपर इंजरी का थोड़ा प्रोननेस रहेगा हमेशा। तो उसी के चलते उसका जो इतना फेस बॉलिंग करता है, 140 के ऊपर बॉलिंग करता है, इतना जो मैचेस खेलता है, तो उसका ऊपर कुछ ना कुछ स्ट्रेस तो बॉडी में आता ही है। तो पहला ऐसा जो सिचुएशन हुआ वो है 2018 में, जब इंडिया का जब आयरलैंड और इंग्लैंड का जो टूर था, वहां पर उसका पहला एक थाम इंजरी हुआ था। वो इतना मेजर इंजरी नहीं हुआ था, बट उसके चलते कुछ मैचेस उसको मिस करना पड़ा। बट लास्ट में 2 मैच खेल के इंडिया को जिताया हुआ था।
बट 2019 में जब इंडिया का वेस्ट इंडीज का टूर था तब उसका लोअर बैक स्टेज फ्रैक्चर हुआ था। ये वन ऑफ द बिगेस्ट पहला जो इंजरी था तो बुमराह का कैरियर में वो 2019 में आया, और जिसके चलते उसको साउथ अफ्रीका सीरीज से भी रूल आउट हो गया, और उसका प्रिकॉशन के लिए और उसका ट्रीटमेंट के लिए बीसीसीआई उसको यूके भेजा। उसके बाद उसका बैक का जो प्रॉब्लम था वो थोड़ा सही होके फिर से उन्होंने 2020-21 का इंडियन टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो था बीजीटी था उसमें उन्होंने वापस आया, और पहला 2 मैच खेलने का बाद ब्रिस्बेन मैच में उसको फिर से एक एब्डोमिनल स्ट्रेन आया, और उसके चलते उसको लास्ट मैच भी जो ब्रिस्बेन था उस मैच में भी रूल आउट हो गया, और उसका जो नेक्स्ट सीरीज था उसके लिए भी उसका क्वेश्चन मार्क था। बट फाइनली उन्होंने इंडिया का साथ इंग्लैंड का जो मैच था इंडिया में जो 5 मैच का सीरीज था उसमें उन्होंने वापस आया और उस सीरीज खेला। बट उसका जो बैक का प्रॉब्लम था उसको फिर से रिकरिंग प्रॉब्लम होते गया, और क्या हुआ कि 2022 अगस्त में फिर से उसका बैक इंजरी आया। बैक स्पेजम पहले डायग्नोस हुआ, उसका बाद उसका बैक इंजरी आया, और उसके चलते उसको इंडिया का एशिया कप एक जो टूर्नामेंट होता है इतना इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट, उस टीम टूर्नामेंट से बुमराह रूल्ड आउट हो गया। उसका बाद उन्होंने T20 सीरीज जो इंडिया में हुआ था ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के साथ, उस सीरीज में उन्होंने वापस आया, बट उस वापस जो हड़बड़े में आया उसमें फिर से उसका बैक का जो प्रॉब्लम था बढ़ गया, और उसके चलते इंडिया का सबसे बड़ा नुकसान हुआ था वो है 2022 का जो T20 वर्ल्ड कप था ऑस्ट्रेलिया में, उससे उन्होंने रूल आउट हो गया। इंडिया का बहुत बड़ा एक झटका मिला था, क्योंकि कोई भी वर्ल्ड कप हो और उसमें बुमराह ना रहे तो इंडिया ऑब्वियसली एक टूटा फूटा टीम लेके जा रहा है, तो वहाँ पर जीतने का जो चांसेस था वो बहुत ही कम गया। तो इसलिए उस 2022 का वर्ल्ड कप बुमराह को मिस करना पड़ा, और इसके लिए इंडिया को भी बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ा, जहाँ पर इंडिया सेमीफाइनल से बाहर हो गया बहुत ही बुरी तरीके से। उसका बाद उन्होंने फिर से बहुत सारा सर्जरी किया, उसका बहुत दिन तक उन्होंने इंजुरी के चलते बैक का जो सर्जरी था उसके चलते उन्होंने इंडियन टीम से बाहर रहा। बट फॉर गुड ही वॉज बैक फॉर 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ था, उसमें फिर से बुमराह अच्छा परफॉर्मेंस किया। बट उसके बाद से इंडियन मैनेजमेंट उसको थोड़ा ड्रॉप एंड चेंज करके मतलब कुछ सीरीज खिलाता था, कुछ सीरीज में ड्रॉप देता था, क्योंकि उसका जो स्ट्रेस है उसका जो बॉडी का मैनेजमेंट सही से करता था इंडियन मेडिकल टीम, ताकि उसको ज़्यादा फिर से स्ट्रेस फ्रैक्चर ना हो बैक का ऊपर। इसीलिए उसका कॉन्सिस्टेंट जो हर सीरीज में फीचर होना वो क्वेश्चन मार्क में आ गया। इसलिए वर्ल्ड कप का बाद ज़्यादा मैचेस नहीं खेला, जो भी इंपॉर्टेंट मैचेस था इंपॉर्टेंट सीरीज था उसमें ही बुमराह खेलता था, और इसमें ही क्वेश्चन मार्क स्टार्ट आ जाता है। और इसीलिए जैसे हम लोग देखते हैं जो इंपॉर्टेंट सीरीज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उसका ऊपर जितना डिपेंडेबल था इंडियन बॉलिंग यूनिट, क्योंकि उसको छोड़ के ज़्यादा विकेट कोई बॉलर नहीं ले पाता है, और इसके लिए उसको ज़्यादा बॉलिंग करना पड़ता है, कैप्टन को भी उसको ज़्यादा बॉलिंग कराना पड़ता है, और उसके चलते बुमराह के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आता है, और उसका इंजरी का जो चांसेस है वो बढ़ते रहता है, और इसी के चलते इतना सारा क्वेश्चन मार्क। और इसीलिए बीसीसीआई भी सोचता है कि क्या बुमराह कैप्टनसी का साथ वर्कलोड भी मैनेजमेंट कर पाएगा और कैप्टनसी का प्रेशर क्या झेल पाएगा। तो दोस्तों जैसे किशोर ने कहा कि बुमराह को लेके हमेशा बुमराह को लेके वी हैव बीन प्राउड बिकॉज इज दैट काइंड ऑफ अ रेयर बॉलर, लेकिन वही प्रॉब्लम है जो जैसे उनका एक्शन है और जितना डिपेंडेंसी है उनके ऊपर, तो दैट इज अगेन अ क्वेश्चन मार्क। और जैसे इंडिया बुमराह को डील करते हैं लास्ट कुछ सालों में आफ्टर हिज बैक इंजरी, कुछ मैच खिलाना, कुछ जो नॉट इम्पॉर्टेंट सीरीज है उसमें बैठा देना, लेकिन एक कैप्टन हो जाने के बाद क्या कोई भी सीरीज नॉट इम्पॉर्टेंट होता है? होता नहीं है। तो बुमराह क्या सारा सीरीज के लिए अवेलेबल हो पाएंगे? तो दोस्तों अगर हम लोग बुमराह का कैप्टनसी का बात करें तो वो 5 मैच ही अभी तक कैप्टनसी किया है, जिनमें से इंग्लैंड के साथ 1 मैच में वो कैप्टनसी किए थे। उसके बाद आयरलैंड के साथ 2 मैच एज अ कैप्टन जीता है, पर्थ का टेस्ट मैच जो रिसेंट हुआ था वो जीता है, और 1 मैच नो रिजल्ट। तो अभी तो बहुत कम दिनों के लिए ही कैप्टनसी किए है, तो अभी बोलना मुश्किल है कि कैप्टनसी रिकॉर्ड क्या है। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट कि कौन डिजर्विंग है, तो इस टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये लोग के बाद कोई अगर डिजर्विंग है तो दैट इज ओनली जसप्रीत बुमराह, क्योंकि वो वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर्स में आते हैं। जैसे किशोर ने भी बोला कि उनका जो अगर 200 विकेट्स लेने का हम लोग रिकॉर्ड देखें, वन ऑफ द फास्टेस्ट विद द लोएस्ट एवरेज, जिनमें वेस्ट इंडीज का बड़ा बॉलर ब्रेट ली, फिर ये सब बॉलर्स के साथ उनका कंपैरिजन किया जा सकता है। अराउंड 19 का एवरेज है उनका विकेट अभी जैसे चटका रहे, तो ये एज अ बॉलर काफी अच्छा रिकॉर्ड है। और जैसे पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन, वो भी एक बॉलर है, लेकिन उनका गेम का अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छा है, तो बुमराह का भी गेम का अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छा है। लेकिन बुमराह के साथ यही प्रॉब्लम है कि इतना मैचेस वो झेल पाएंगे कि नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट और एक चीज भी हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि आईपीएल में भी उनको इस बार मुंबई इंडियंस ने सबसे ज्यादा पैसा देकर रिटेन किया है, तो इसका मतलब यही है कि इतना पैसा दिया है तो उनको वहां भी तो अवेलेबल रहना पड़ेगा, मुंबई इंडियंस उनको यूटिलाइज करेंगे। तो इतना वर्कलोड के बाद इस बुमराह
केपेबल इनफ टू मैनेज दैट वर्कलोड, उनका कैप्टनसी का दावेदारी के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका इंजरी प्रोननेस, अगर हम लोग 5th टेस्ट का भी बात करें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, तो वो हम लोग देखे कि 4th डे जो 3rd डे है, उस 3rd डे में बुमराह फिर से एक इंजरी लेके बाहर चल गया, जहां उनका स्कैन हो रहा है आज का दिन, स्कैन का रिपोर्ट के बाद पता चलेगा जो बैक स्पैज्म है, ये बैक इंजरी फिर से वापस आ गया। तो ऐसे क्रिटिकल जंक्चर में जो प्लेयर डिजर्विंग है, वो प्लेयर अपना बॉडी के हिसाब से, अपना वर्कलोड के हिसाब से इज ही रेडी टू टेक दैट कैप्टनसी रोल, यही बड़ा क्वेश्चन है हम लोग का भी। हाँ, ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बट एक सॉल्यूशन भी है। शायद बुमराह को कोई एक फॉर्मेट को छोड़ना पड़ेगा, जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा ऑलरेडी T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट छोड़ दिया है, तो अगर कुछ एक फॉर्मेट को छोड़ेगा, देखिए टेस्ट क्रिकेट तो इज द अल्टीमेट गेम, उसको तो छोड़ नहीं सकता है बुमराह। और ओडीआई में भी ओडीआई वर्ल्ड कप है जो बुमराह अभी तक नहीं जीता है, तो T20 ऑलरेडी वर्ल्ड कप जीत लिया है, हासिल कर लिया है। तो अगर T20 अगर इंटरनेशनल अगर रिटायर कर लेगा तो उसको थोड़ा टाइम मिलेगा, क्योंकि हम लोग देखें इंडिया हर एक टीम का साथ T20 सीरीज खेलता है, तो उस सब सीरीज में बुमराह शायद ऐसे भी नहीं खेलेगा, तो उसको अगर रेस्ट भी मिलेगा तो टेस्ट हो या फिर जो भी बड़ा बड़ा टूर्नामेंट हो, वर्ल्ड कप हो, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो, इस सब में तब बुमराह अपना फ्रेश होकर अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट या वर्कलोड मैनेजमेंट करते हुए भी कैप्टेंसी कर सकता है। बट ये तो बुमराह के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि बुमराह का पास अभी एज है, उसका भी एज इतना ज़्यादा नहीं है, उसका भी एज 30 का नीचे ही है, तो उसका पास और भी बहुत सारा क्रिकेट है, बट उसका वर्कलोड मैनेजमेंट सही करना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो बॉलिंग का जो वर्कलोड है बहुत ही ज़्यादा है, और इंडियन टीम में उसका जैसा कोई ट्राम कार्ड और बॉलर नहीं है, क्योंकि अभी सामी भी इंजरी है। अगर सामी का साथ बुमराह खेलता है तो सामी बहुत सारा वर्कलोड मैनेजमेंट शेयर कर लेता है, और अभी जो इंडिया का एक ट्रांजिशन चल रहा है, यंग बॉलर्स लोग आ रहा है, तो जहाँ पर बुमराह को ज़्यादा बॉलिंग करना पड़ रहा है, तो इसीलिए बुमराह को थोड़ा स्मार्टली खेलना पड़ेगा। अगर कैप्टेंसी करना पड़ेगा तो कुछ एक फॉर्मेट को उसको छोड़ना पड़ेगा और या फिर रेस्ट लेना पड़ेगा, और दो फॉर्मेट को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके, और जो इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है जैसे टेस्ट का, हर एक टेस्ट सीरीज उसको खेलना चाहिए, तभी टेस्ट का कैप्टन बन पाएगा, और उसके लिए उसको वर्कलोड मैनेजमेंट एंड इंजरी फ्री रहना पड़ेगा, क्योंकि कैप्टन अगर स्टॉप गैप होगा तो टीम का कॉम्बिनेशन, टीम का जो एक कंसिस्टेंसी बजाय नहीं रह सकता है, और उसके चलते टीम का परफॉर्मेंस भी खराब हो सकता है। इसीलिए बुमराह को अगर कैप्टेंसी करना पड़ेगा तो करना चाहिए, अगर करना चाहता है तो उसको इंजरी फ्री रहना पड़ेगा, और थोड़ा स्मार्टली अपना वर्कलोड को भी मैनेज करना पड़ेगा। एंड काफी अटैकिंग भी कैप्टन है, हम लोग देख चुके हैं पर टेस्ट मैच में बॉलिंग यूनिट काफी मोटिवेटेड हो जाता है, बुमराह जैसा एक बॉलर अगर कैप्टन रहेगा तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स भी लाएंगे, बुमराह कैप्टन होंगे तो डिजर्विंग ऑब्वियसली है, लेकिन मैनेजमेंट को और बुमराह को एक साथ बैठ के एक सोल्यूशन में आना पड़ेगा कि कोई एक फॉर्मेट छोड़े, या जो नॉट इंपॉर्टेंट ओडीआई एंड T20 सीरीज है उसको स्किप करके बुमराह टेस्ट कैप्टनशिप का दावेदारी संभाले, क्योंकि अगर कोई फिर से कोई एक इंटरिम कैप्टन होता है जो कुछ दिनों के लिए संभालेंगे टीम, दैट इज नॉट अ सोल्यूशन, क्योंकि इंडिया टीम अभी एक परमानेंट सोल्यूशन देखना चाहता है, बिकॉज नेक्स्ट साइकिल ना ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इंडिया जैसा टीम है फाइनल खेलना डिजर्व करता है एकदम। तो दोस्तों, आप लोग भी हम लोग को कमेंट करके बता सकते हैं क्या बुमराह टेस्ट कैप्टन बनना चाहिए, और अगर बनना चाहिए तो बुमराह को क्या क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। अगर आप लोग का आज का वीडियो हम लोग का अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग हम लोग का वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और हम लोग का चैनल क्रिक गुरुज को सब्सक्राइब भी करिए। तो आज का वीडियो इतना ही, और हम लोग बहुत जल्द आप लोग के साथ एक नया वीडियो लेके आ रहे हैं।